हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। स्टॉक तो एक है, लेकिन लर्निंग इस वीडियो के अंदर अनेक हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको फिर से कहूंगा, फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर, फोकस कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, अर्निंग सेकेंडरी। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इस स्टॉक के माध्यम से क्या कुछ हम सीख रहे हैं और आगे इस स्टॉक में क्या कुछ होने वाला है, पहले इस स्टॉक में क्या कुछ हुआ, उन सारी बातों पर फोकस करेंगे। छोटा आईटीसी क्यों कह रहे हैं उसको भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम बात करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, क्यों इसकी बात की जा रही है। रेड एंड व्हाइट जरूर सुना होगा, कैवेंडर्स जरूर सुना होगा आपने, अगर आप सिगरेट पीते हो तो। यहाँ पे हम सिगरेट का प्रचार नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सीधे सीधे लगा रहता है, फिर भी जो सेल है उसमें कोई कमी नहीं है। रिवेन्यू जनरेशन जबरदस्त रहता है। आईटीसी आपने देख ही लिया होगा, ये तो आईटीसी का बहुत ही छोटा, मैं कहूंगा, लेवल है सिगरेट की दुनिया का। आईटीसी जैसी इतनी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा रिवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। लेकिन क्या आपको पता है, बड़ी बड़ी, मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज का आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है। आईटीसी का मेजर काम आपने पता ही है आपको, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, सीधे सीधे सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, प्रमोट किसको कर रही है? सिगरेट की कंपनी को। आपसे क्या कहती है? चेक बॉक्स पे क्लिक करवाती है कि सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, अदरवाइज आपका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। जरा सोचिए कि किस तरीके की दुनिया है। एक तरफ से सिगरेट को प्रमोट, दूसरी तरफ से इंश्योरेंस साइड में, इवन हेल्थ इंश्योरेंस भी आप देखिए, वही कंपनीज इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया देखिए जरा, 33% का प्रॉफिट ग्रोथ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़। आज की डेट में 1316 पे जरूर ये बैठा है। लेकिन इस स्टॉक को अगर देखूं तो ये स्टॉक से जो मुझे सीखने को मिलता है, जो आपके साथ में शेयर करूंगा, वो है टाइट कंसोलिडेशन। कभी मत भूलिए ये टाइट कंसोलिडेशन, जिसको वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है SOS। जब हम अपसाइड पे जाते हैं, यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ये जब आपको दिख जाए तो एक बहुत ही बड़े धमाके की पहचान होती है। और अक्सर ये दिखे अगर बड़े वॉल्यूम के बाद, देख रहे हो। अब आप कहोगे यार ये हम पहले भी पकड़ सकते थे, हम कम से कम 1050 नहीं तो 1080 के लेवल से ऑलमोस्ट 1400 तक का टारगेट इसने अचीव किया है, इजीली अचीव कर सकते थे। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, लेकिन जो इनको पहचानते हैं वो इसको पहले ही पकड़ सकते थे। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, चैनल के माध्यम से आप देखते हो चीज़ों को, तो मुझे लगता नहीं कि आप इस चीज़ को मिस कर पाओगे। क्योंकि सितंबर 23 वो डेट है जब हमने इस स्टॉक के बारे में आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, क्योंकि हम इसको जल्दी से ही समझ गए थे। तो खुद ही अकेले क्यों जाए, आपको भी साथ में लेके जाएंगे। और टारगेट हमारा ये 1400 की रेंज का था, प्रीवियस हाई के अराउंड का, जो कि बहुत जल्दी अचीव हो गया। एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि धीरे धीरे करके जाएगा, बट क्यों, ये इसको तो भागने की पड़ी थी और ऐसा भागा, सीधे छोटा आईटीसी बहुत ही जल्दी ये रैली इसने करी। अब सितंबर 23 कब की डेट है भाई, कब लेके आए थे ये वीडियो, ये देखिए सितंबर 23 1054 का प्राइस। और मैं आपको कहूंगा, बिल्कुल एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये वीडियो जरूर देखें। क्यों? अब आप कहोगे यार प्राइस भाग गया तब आप ये वीडियो लेके आ रहे हो, इसीलिए मैं आपके लिए पहले वीडियोज क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। अब इतने स्टॉक्स तो, हजारों स्टॉक्स तो हम एक साथ कैप्चर नहीं करते, लेकिन हाँ, जिनमें एक हाई प्रोबेबिलिटी दिखती है और लो रिस्क दिखता है, वो वीडियोस आपके सामने लेके आने की कोशिश करते हैं। और हर वीडियो में अगर आप उनको रिकमेंडेशन की तरह से लेते हो, तब तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वो रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, दोज आर फॉर लर्निंग। अगर आप लर्निंग के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस तरीके के वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को आपने समझा होगा। इस तरीके से वाइकॉप के स्कीमेटिक्स को अब तक आप समझने लग गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि जरा प्राइस एक्शन की सीरीज को देख के, वहां पे सारी डिटेल में बिल्कुल बारीकी से, ऑल्दो हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं आपको की चीजों को लेके आए, पर वीडियो में क्या होता है कि एग्जाम्पल के साथ आता है। बट आपको अगर एंड टू एंड सीखना है तो प्राइस एक्शन में ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक्स के साथ बताई गई हैं।
और रेगुलर वीडियोस इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ कभी एक स्टॉक, कभी दूसरा स्टॉक, कभी इंडेक्स, ये सारी चीजें लेके आते हैं ताकि आप उनको रिलेट कर पाओ। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ, एक बार वो सीरीज जरूर देखें, आपके बहुत ही काम की है। अब मैं आज की डेट में क्यों ये वीडियो लेके आया हूँ उसको भी समझेंगे। आप देख रहे हो पिछली बार का अगर मैं चार्ट पे जाऊं तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट की बात कर रहे थे और ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। लेकिन अब इस लेवल पे जाके, आसमान पे जाके फिर से करेक्शन देके ये भागेगा, तो वो लेवल पे अभी हम हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। मतलब जहां पे हमारी उम्मीद थी ये जाएगा, ये बिल्कुल इसने उम्मीद को पार किया। और जहां पे फिर से कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद थी, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया, जितने भी आप ये यहाँ पे स्पाइक्स देख रहे हो ना, ये इनको कहा जाता है लिक्विडिटी एरिया। इसको ग्रैब करने के बाद यहाँ पे भाई ऑल टाइम हाई को इसको क्रॉस करना है, तो फिर ये कंसोलिडेट करेगा। और आपने देखा कंसोलिडेशन इन प्रोग्रेस है और अगली रैली धमाके वाली कहीं और दूर इसको लेके जाएगी। अगर आप पिछली एरिया को ही देख लो, ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट एरिया था ब्रेकआउट, कहां से कहां तक गया था, सीधे बहुत ही जबरदस्त बम्पर जंप इसने दिया था। अब ये है वीकली चार्ट, इस वीकली चार्ट को देखिए और समझिए। देखिए वीकली चार्ट पे पिछले एरिया आप देखोगे बहुत ही बढ़िया दिया गया, देखिए बुलिश क्रॉस और बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइट कंसोलिडेशन। देखिए ये वीकली का सिनेरियो था, और जब हम यहाँ पे तब कहाँ पे, कब डेली का सिनेरियो बना था और क्या रैली दी थी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, जब प्राइस में इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है प्राइस की रैली की वजह से, अगर एक हेल्दी करेक्शन आ जाए तो फिर मजा ही कुछ और है। और वही हेल्दी करेक्शन जिसने आपके जो प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, बिल्कुल उसको बैलेंस में चेंज किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन ये सिचुएशन पिछले वीक की कैंडल। ऑल्दो मैं कहूंगा जो रेगुलर ट्रैक करते हैं चीजों को, शेयर को नजरों में रखते हैं, या जिन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट की होगी, और मुझे लगता नहीं कि उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एज्यूम किया, एज्यूम की देखा होगा, समझा होगा कि हाँ ये एरिया, मैं एक एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि 11 से 20 के एरिया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये जोन, जो जोन है ऑलमोस्ट 10.50 से 11.50 का, ये 100 रुपीज का जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो जाता है। क्योंकि ये इस इम्बैलेंस, जो भी ये इम्बैलेंस यहाँ पे इसकी वजह से आया था, इस तक प्राइस को पहुंचना पड़ेगा। और वही सिचुएशन देखने को मिली और हम फिर से आपके लिए वीडियो लेके आए, क्योंकि अब तैयारी बहुत लंबी है, अब तैयारी छोटी नहीं, अब बहुत लंबी है। अब कोशिश होगी कि ऑल टाइम हाई जो कि 1700-1800 का है, उस लेवल के पास फिर से सम्मान लिया जाए। अब चलिए, अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा। देखिए लास्ट टाइम पे हम वीडियो आपके लिए क्यों लेके आए थे, उसका कारण क्या था, जरा आपने सोचा समझा। अगर आप आरएसआई को देखोगे तो उसका कारण ये कारण था, और उसका क्या कारण क्या था, उसका कारण ये कारण था, ये टाइट कंसोलिडेशन। और वो भी तो अब तक आप समझ चुके होंगे क्यों आरएसआई को हम हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क एरिया 60 से ऊपर को कहते हैं। ये देखिए, अगर 10 में से आपने, मैं कहूंगा 5-6 स्टॉक भी आपके इस तरीके से रन दे जाते हैं, तो फिर जो 4 स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि आप लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हो, आप वॉल्यूम को रीड कर रहे हो, आप स्मार्ट मनी की आइडेंटिफिकेशन। ये देखिए, ये वॉल्यूम, स्मार्ट मनी का वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल खत्म, मतलब एक्युमुलेशन। और भी स्मार्ट मनी का साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर बिल्टअप, आप कुछ भी कह लो इसको, जबरदस्त। अब क्यों, अब इस बार वीडियो लाने का क्या मकसद है, फिर से वही सिचुएशन। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम डेली पे सुपर मोमेंटम एरिया में जस्ट प्रवेश किए हैं, हम एमएसीडी में मोमेंटम जोन में आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। तो ये एरिया अगर थोड़ा सा 2-4 दिन कंसोलिडेट, 2-4 दिन के अगर हफ्ता भी कंसोलिडेट कर गया, तो भैया बहुत ही मजेदार सिचुएशन होने वाली है। जैसे पिछली रैली थी 10.50 से ऑलमोस्ट 1350-1400 की ये रैली थी, मैं कहूंगा बढ़िया रैली, 30-40% के अराउंड की। लेकिन ये रैली अब और बड़ी हो सकती है, सीधे 14 से 18-17 की रेंज में। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए तो मजा ही कुछ और आ जाए, और वही कंसोलिडेशन की उम्मीद हम भी करेंगे। गॉफे फिलिप्स समझ जरूर गए होंगे। अब देखिए, इसमें आपकी जो लर्निंग थी अगर समराइज किया जाए तो वो क्या है, वीकली का ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। अगर आप तसल्ली से देखो इसको, ये देखिए, ये डिमांड धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही है। तो ब्रेकआउट होने की चांसेस क्या होते हैं, सक्सेसफुल चांसेस क्या होते हैं, इस तरीके की सिचुएशन जब आपकी डिमांड ऊपर बढ़ती जाती है। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद वीकली का ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया वीकली का पुल बैक आया। तीसरा, ब्रेकआउट के नियर अगर छोटा टाइम फ्रेम, अगर वीकली के ब्रेकआउट को देख रहे हैं, मंथली के ब्रेकआउट, इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली, और हम सुपर मोमेंटम एरिया में, एमएसीडी में, तो और भी बेहतरीन। ये हमारे देखिए, प्राइस एक्शन सबसे प्राइमरी है,
और बाकी जो ये इंडिकेटर है ना, चाहे आरएसआई की बात करूं, चाहे मैं एमएसीडी की बात करूं, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। प्राइस इज ओनली द लीडिंग इंडिकेटर। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस पे फोकस करो, और ये इंडिकेटर जस्ट आपके सपोर्टिंग रोल के लिए हैं। अगर आप तसल्ली से देखो, ये देखिए आरएसआई को, इम्पल्स। आरएसआई क्या है? आरएसआई भी क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस पे जो है प्राइस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, आरएसआई क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, एमएसीडी सब कोई प्राइस के ऊपर, कहीं पे प्राइस को जो है एवरेज कर दिया जा रहा है, कहीं पे प्राइस के साथ कुछ और तरीके की कैलकुलेशन कर दी जा रही है। तो सारा कुछ प्राइस के ऊपर डिपेंड है। तो खुद सोचिए, लीडिंग इंडिकेटर कौन है? प्राइस इटसेल्फ। टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स की मदद जस्ट कंफर्मेशन के लिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खुद तो अवेयर होइए ही, लोगों को भी अवेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।